औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली इदारा रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज आप लोगों के लिए मैं सूरज ग्रहण में सूरज जिन का अमल लेकर आया हूँ। जो लोग सूरज जिन के आमिल बनना चाहते हैं वो इस अमल को हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर इजाज़त ख़ास लेकर इस अमल को कर सकते हैं। पहली बात बता दूँ, एक रोज़ का अमल है, लेकिन इस अमल को गौर से सुने समझे और फिर इस पर फ़ैसला करें कि आप करें या ना करें। कामिल वली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखे तो हमारे हर अमल हर वजीफ़े की आपको इजाज़त हो जाएगी। सूरज ग्रहण में आपने ये अमल करना है। अमल करने का तरीका इस तरीके से है कि आपने पाक साफ़ लिबास पहन लेना है और ग्रहण से एक दिन पहले अंडा, गोश्त, मछली मुकम्मल तौर पे परहेज़ करेंगे। ठीक है, ये ऐसा अमल है जो आपको पूरी यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अमल बहुत मुजादा, बहुत सिदरी और हमें कहीं से अता हुआ वह अमल है। इस अमल में ये तरीक़ेकार है कि अगर तो आपने 11 मरतबा जो है सूरह जिन पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप जो है ना उसका मैं तरीका आपको समझा देता हूँ कि इसमें आपने किस किस तरीके से कैसे आपने ज़ुकात इसका अमल करना है। ठीक है, बाकायदा अमल है। इसमें करने का तरीका ये कि आपने ग्रहण से एक दिन पहले परहेज़ जलाली और जमाली कर लेना है। परहेज़ जलाली और जमाली करने के बाद आपने जो है ना ग्रहण के वक्त पाक साफ़ लिबास होना चाहिए, काले कलर का लिबास होना चाहिए, काले कलर की तस्बीह होनी चाहिए, काले कलर का कपड़ा जाए नमाज के ऊपर बिछा ले। ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद काले कलर के कोयलों के, मतलब कोयला होता ही काला ना, कोयलों के ऊपर आपने जो है ना बखूर भी, आपने अगरबत्तियाँ भी काली होती है वो ही आपने रोशन करनी है, या काला बखूर कोई भी अच्छा खुशबू वाला आपने रोशन करना है। अगर वो आपके पास नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने ये करना है कि अगरबत्तियाँ रोशन कर देनी है। ठीक है, और एक अदद काली मुर्गी भी आपके पास होनी चाहिए। ये बाकायदा मैं आपको अमल बता दूँ। और आपने जो है ना कोयले ही के ऊपर, काले कोयले से आपने आयतुल कुर्सी 21 दफ़ा और 21 दफ़ा आपने जो है ना चारों कुल पढ़ के दुरूद शरीफ अव्वल आखिर 21 मरतबा पढ़ के अपना हिसार कर लेना है। बहुत छोटा सा अमल है। अमल ये है कि आपने सफ़ेद कागज़ 11 अदद अपने पास रख लेने हैं और आपने सूरह जिन आपने जो है ना अपने पास लिखी भी कुरान पाक में से, या जिस तरह भी आपने अपने पास सामने रखनी है, देख कर पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, और आपने काली स्याही वाले पेन से आपने सबसे पहले आपने ये करना है कि अगर आपने 11 मरतबा सूरह जिन पढ़नी है, ठीक है, ज़ुकात की नीयत से, तो आप 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, 11 दफ़ा आप सूरह जिन पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने 11 मरतबा ही, ठीक है, मतलब 11 मरतबा ही उस एक कागज़ के ऊपर आपने सूरह जिन पूरी लिखनी है, दूसरी दफ़ा पूरी लिखनी है। इस तरह 11 मरतबा 11 कागज़ों के ऊपर आपने 11 मरतबा सूरह जिन लिख लेनी है। लिखने के बाद अब आपने 11 दफ़ा दूध पाक पा देना है। ठीक है, अब इसका सदका आपने देना है। सदका क्या है? सबसे पहले तो आप काली मुर्गी को ज़िबा करेंगे अपने ऊपर से 7 दफ़ा वार के, और रात ही को, ग्रहण वाले दिन रात ही को आपने कब्रिस्तान में किसी पाक साफ़ जगह के ऊपर रख कर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। घर आकर आपने गुस्ल कर लेना है। और अगले दिन आपने, अगर आपने 11 दफ़ा सूरह जिन का अमल करना है ना, ठीक है, कि आपने इसका आमिल होना है, तो वो आप फिर ये करेंगे कि जो है ना 1100 मरतबा 11 मरतबा आपने अमल कर लिया। ठीक है, फिर आपने 1100 रुपये, ठीक है, किसी गरीब को 1100 रुपये का राशन या फिर 1100 रुपये का आपने खाना बना के गरीबों को, बच्चों में तकसीम करना है। ठीक है, अच्छा सा खाना। ये मैं आपको बार बार बता दूँ, मतलब 1100 रुपये में जितने भी आप चावल पका सकते हैं, अच्छी सी बिरयानी पका सकते हैं, या कौरमा पका सकते हैं, या कुछ रोटियां ले सकते हैं। इस तरह आपने 11 मरतबा, अगर आपने 21 मरतबा पढ़ना है तो बाकी सारा यही तरीका रहेगा। तो फिर आपने जो न्यास करनी है, ठीक है, जो आपने गरीब में खाना तकसीम करना है, वो 2100 रुपये का करना है। ठीक है, और अगर आपने जो है 41 दफ़ा पढ़नी है, तो वो फिर आप जो है ना 4100 रुपये की जो है ना आप करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके आगे की जो तादाद है वो फिर उसके जो सदक़ात है वो हज़ारों में चले जाते हैं। लेकिन आपके लिए आम जो भी आमिल है, जो भी ये करना चाहता है, इससे ये होगा कि आप जिस टाइम ये अमल करेंगे ना, तो पहले दिन से इसकी जो मखलूक़ात है इसके पीछे सूरज जिन की, वो आपके साथ ग़ैबी तौर पे ताकत व मुसख्खर हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो मदामत रहेगी वो रहेगी रोज़ाना जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ
एक मरतबा आप सूरह जिन मदामत की नीयत से पढ़ेंगे। मदामत की नीयत ही होती है कि अमल आपके काबू में रहेगा। अब जो रह गए, जो आपने कागज़ के ऊपर सूरह जिन लिखी थी, उसका क्या करना है, उसको ये करना है कि आपने सारे 11 कागज़ों के ऊपर अच्छे तरीके से सूरह जिन लिख ली, मतलब उसके ऊपर ज़ेर ज़बर डालने की ज़रूरत कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आपने सूरह जिन के जो है ना वो सारे कागज़, जो 11 कागज़ है, अगर आपने 11 दफ़ा करना है तो 11 मरतबा आप लिखेंगे, 21 दफ़ा करना है तो 21 दफ़ा लिखेंगे, इस तरह। लेकिन जो है ना आप लोगों के लिए 11 मरतबा ठीक है। तो फिर आपने वो कागज़ उठाने हैं, कागज़ उठा के आपने वो पानी में बहा देने हैं, ठीक है, पाक साफ़ जगह पे। अगर पानी नहीं है तो फिर किसी पाक साफ़ जगह के ऊपर गड़ा गोल जो है ना खड्डा वगैरह खोद के पाक साफ़ जगह पे, जहाँ पे कोई गुज़रता ना हो, उस जगह पे आपने उन कागज़ों को दफ़न कर देना है। बस इस तरह आपने जो है ना, अब जिस वक़्त भी आप किसी भी मसले के लिए आपने सख्त से सख्त जादू, जिन्नात, नज़र बद, हसद की जो भी मामलात हो, काट करनी हो, तो आप एक पानी की बोतल के ऊपर सूरह जिन को एक दफ़ा पढ़ेंगे और एक कागज़ के ऊपर सूरह जिन लिख कर उसका नाम बमाए वालदा लिख कर आप उसको देंगे तो वो उसका काम हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया इस्तेमाल का। दूसरा तरीका इसका ये है कि बहुत से आमिल कहते हैं कि हम लोग ना सूरह जिन के ज़रिए से कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ मखलूक़ात की तस्ख़ीर करना चाहते हैं, उनके लिए क्या होगा, वो ये अमल करे। इस अमल को करने के बाद वो एक अपने पास सुर्ख़ कलर का जो है ना अकीक ले ले, ठीक है, सुर्ख़ कलर का ख़ालिस अकीक लेकर उसके ऊपर उन्होंने ना रोज़ाना सूरह जिन की जब भी मदामत करे उस पर जो है ना वो दम कर दे, ठीक है। दम करने के बाद 41 रोज़ तक वो उस पर एक मरतबा दम करते रहे, ठीक है, कोई परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। 41 दिनों के अंदर अंदर जब आप उस पर दम कर रहे होगे तो नज़र जमा के आप उसमें देखते रहे, मतलब आपने जब दम कर लिया है तो कुछ देर आप उसके ऊपर मुराक़बा करें, उस नगीने के अंदर गौर से देखें। तो अमूमन 11 दिनों 12 दिनों के बाद उसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म का ना सफ़ेद रोशनियाँ नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह जो है ना उस अमल की जो रूहानियत है वो आपके ऊपर अश्कार हो जाएगी। बेइंतहा ज़बरदस्त, तीर बाहदफ और मुजर्रबुल तरीन अल मुजर्रब ये अमल है जो मैंने आज आपकी खिदमत में पेश किया है। यकीन माने कि यह अमल ऐसा अमल है कि इसकी मिसाल कहीं और आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बड़ा ताकतवर तरीन अमल है, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी जो है ना ये ऐसा एक सिदरी अमल है जो मैंने आपको तरीका बताया। तरीका ही आपने कहीं नहीं सुना होगा। इसमें मुर्गी काली लाजमी रखनी है पास, ठीक है, किसी और रंग की मुर्गी नहीं चलेगी। मेहनत है लेकिन ये सही अमल है, ठीक है। सही सूरह जिन का जो अमल लोग ढूंढते हैं ना कि हमने सूरह जिन का आमिल बनना, ये उनके लिए है, ठीक है। और अगर आप इसकी ख़ास इजाज़त लेना चाहें तो वो फिर आप हमें हदिया दे के फिर उसमें यह कि आप इन सदक़ात वगैरह से, इन चीज़ों से ख़ुद बच जाएंगे। उसमें ये होगा कि हम डायरेक्ट आपको ख़ास इजाज़त दे देंगे, उसके ज़रिए आपने किस दफ़ा सिर्फ सूरह जिन पढ़नी है तो आप उसके आमिल हो जाएंगे। उसके लिए आप हमारे नंबर के ऊपर, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0310552117 के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। रब्ता कर कर जो है ना हमारे से ख़ास इजाज़त भी आप लोग तलब कर सकते हैं, ठीक है। यह आप लोगों के लिए वीडियो है, इसको दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ ग्रुपों में शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला जो है ना आप लोगों के अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रूहानियत में बरकतें भी देंगे, ठीक है। और मज़ीद भी आप लोगों के लिए जो है ना मैं अमाल सूरह ग्रहण के लेकर आऊँगा।